Hello my dear friends, my name is Naveen. Welcome to our channel. In this video, we will discuss about HTML, right? मतलब आज हम HTML के बारे में हम समझेंगे, HTML के एडवांटेजेस देखेंगे, हम कैसे HTML प्रोग्रामिंग के थ्रू एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे टेक्स्ट के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। मतलब अगर आपको बेसिक HTML के कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो प्लीज़ ये वीडियो आप ही के लिए, बस इसे आप कंप्लीटली देखिए और आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ अ HTML, राइट? सो HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं दैट HTML क्या होता है। सी, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट अ स्टैटिक वेब पेज। मतलब फ्रेंड्स, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, राइट? दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह से C++, जावा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? दिस इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट? और ये लैंग्वेज का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? स्टैटिक वेब पेज। अब ये स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेब पेज। अभी हम क्रिएट करके देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस होता है। ओके, नाउ हाइपर टेक्स्ट। सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम हाइपर टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? सिंपली एक टेक्स्ट होता है, राइट? जब हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम या तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं या फिर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को हम दिखाते हैं वेब पेज पर, राइट? या फिर अदर वेब पेज पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या होता है? ये मार्कअप एक प्रकार का प्री डिफाइंड टैग्स है। मार्कअप क्या है? प्री डिफाइंड टैग्स हैं जिसका यूज करते हैं टू राइट द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? मार्कअप टैग्स का यूज करेंगे, राइट? टैग्स किस तरह से होते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। सो विच मेक द टेक्स्ट मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होता है? ये टेक्स्ट को क्या बनाता है? डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाता है, राइट? चलिए, लैंग्वेज। हियर HTML लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस। जिस तरह से फ्रेंड्स मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, राइट? किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसी तरीके से यहाँ पर हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस, राइट माय फ्रेंड्स? चलिए, अच्छा तो अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ HTML। सो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? केस सेंसिटिव का मतलब, देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन में देखिए HTML में यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ और यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये कैपिटल केस में लिखा हुआ और यहाँ पे स्मॉल केस में। तो उसी तरीके से HTML में जब हम टैग्स का यूज़ करते हैं या फिर हम टैग्स को टाइप करते हैं तो हम उसके कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। HTML डॉक्यूमेंट को आप किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो लाइनक्स हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर विंडोज़ हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर हम उस HTML डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, राइट माय फ्रेंड्स? थर्ड पॉइंट, वी डू नॉट नीड टू कंपाइल द HTML कोड। सी, ये मैंने पहले बात बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो HTML है, HTML जो है कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमेशा कंपाइल करने की ज़रूरत होती है, राइट? और कंपाइल करने के बाद ही वो कोड एग्जीक्यूट होता है। बट HTML जो है कौन सी लैंग्वेज है? HTML जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट? सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? दैट वी डू नॉट नीड टू कंपाइल द HTML कोड, डेफिनेटली, बिकॉज ये कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके? HTML इज सिंपल टू एडिट। HTML को आसान होता है एडिट करना। और फिफ्थ, HTML लाइट वेट होती है एंड इट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर। मतलब क्विकली किसी भी वेब ब्राउजर पे ये पेज ओपन हो जाता है, राइट? इसलिए इसे लाइट वेट भी बोलते हैं और ये किसी भी ब्राउजर पे ओपन हो सकता है। ऑल ब्राउजर मतलब मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, किसी भी वेब ब्राउजर पे ये क्या हो सकता है? वेब पेज ओपन हो सकता है, राइट माय फ्रेंड्स? तो आपको एडवांटेज समझ में आ गया दैट ये केस सेंसिटिव नहीं होता। दूसरा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तीसरा, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ, सिंपल टू एडिट। और फिफ्थ, लाइट वेट होता है और
ये सभी ब्राउज़र पे सपोर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेसिक HTML टैग्स की। बेसिक HTML टैग्स में क्या देखेंगे हम कि क्या होते हैं नॉन एम्प्टी टैग, क्या होते हैं एम्प्टी टैग, और उस पर्टिकुलर टैग्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। राइट माय फ्रेंड्स, सो हम देर नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिटर क्या होते हैं। राइट, अब बात यहाँ आती है कि एडिटर का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। सी, HTML एडिटर्स जो होते हैं एक प्रकार से प्रोग्राम होते हैं। राइट, और ये प्रोग्राम्स किस लिए यूज़ करते हैं, या तो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, इसलिए हम HTML एडिटर का यूज़ करते हैं। सी माय फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HTML एडिटर की, तो बहुत सारे एडिटर्स जो हैं बहुत सारे एडिटर्स हमें मिल जाएंगे ऑनलाइन, बट हम सिंपल जो हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं उन एडिटर्स की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नोटपैड जो होता है ये बेसिक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम का यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ये बहुत बेसिक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, जिसका यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल है, अगर आपके पास अगर आपको नोटपैड यूज़ नहीं करना है तो आप वर्ड पैड भी यूज़ कर सकते हैं। सी, दिस इज़ अ वर्ड 2013, दैट मीन्स ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं करना है, आपको वर्ड पैड ओपन करना है। तो वर्ड पैड पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये लगभग सिमिलर दिखता है नोटपैड से। इस पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं HTML की। राइट माय फ्रेंड्स, तो आपने दो एडिटर देखे, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटपैड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डपैड। ठीक है, चलिए आप अगर चाहें तो आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, चलिए ये देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे HTML, राइट, तो ये HTML लिख रहा हूँ तो देखो फ्रेंड्स, इसका लुक और फील नहीं आ रहा। राइट, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा एडिटर है जिसमें आप सिर्फ कोडिंग कर सकते हैं, नथिंग एल्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेम यहाँ पर भी, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो आपको वही सेम चीज़ें मिलेगी। अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, जो रह गया था एंगुलर ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है, दोनों में आप कोडिंग करेंगे सेम दिखेगा। बट अगर आपको थोड़ा सा आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा आपको दैट प्लीज़ आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कीजिए। नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए मैंने डाउनलोड कर रखा है नोटपैड प्लस प्लस, हम ओपन करेंगे, ये देखिए नोटपैड प्लस प्लस। जब आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करेंगे और आप इसमें HTML लिखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी तो सिंपल आपको टेक्स्ट एडिटर जो हमने देखा था नोटपैड और वर्डपैड उसी तरीके से दिख रहा है। बट अगर हम इसको सेव करेंगे तो आप डिफरेंस देखिएगा फ्रेंड्स। इसे मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S प्रेस करके मैंने लिख दिया first.html, और मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसको जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर टैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए इसका क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है, जबकि ऐसा नोटपैड में नहीं होता। इसलिए इसका एडवांटेज है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपके सामने जो कोडिंग करके बताऊंगा HTML से रिलेटेड, वो नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करके ही बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू ही करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, हम बेसिक HTML की बात कर रहे हैं, तो बेसिक HTML में हमने बात की टेक्स्ट एडिटर्स की। अब देख लेते हैं कि हम कैसे एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब मैं स्टार्टिंग से टाइप करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ एंगुलर ब्रैकेट्स। ये यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, टैग्स को लिखा जाता है। जैसे HTML एक टैग है और इस टैग को हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, राइट। फिर इसको हमें क्लोज करना होता है, तो हम क्लोज के लिए स्लैश यूज़ करेंगे, देन HTML हम यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आपने एक दो चीज़ जान ली कि हम HTML जो टैग्स होते हैं उनको हम किस में लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। सो HTML यहाँ पे टैग है और इसे एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हमने लिखा है। दूसरी बात, हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था पावर पॉइंट के अंदर, क्या समझा था कि HTML जो होता है वो क्या होता है, इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज,
राइट माय फ्रेंड्स। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो एचटीएमएल टैग लिखा है वो कैपिटल में लिखा है और यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। एचटीएमएल से रिलेटेड हमने देखा था कि व्हाट इज नॉन एम्प्टी टैग और एम्प्टी टैग। तो इसकी बात करते हैं कि जो टैग हम स्टार्ट करते हैं या फिर ओपन करते हैं और उसे हम जब एंड करते हैं उस टैग्स को हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी टैग्स। मतलब जिस टैग की शुरुआत हुई है और उस टैग का एंड हुआ है तो वो सारे टैग्स क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एचटीएमएल टैग के बाद अगर हम बात करते हैं जो भी हमें वेब पेज पे शो करना होता है वो हम किस टैग के बीच में लिखते हैं, वो हमेशा हम बॉडी टैग के बीच में लिखते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर इस टैग को बॉडी टैग का यूज़ किया और इसे किसके बीच में लिखा, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा और हम इसे क्लोज करेंगे स्लैश बॉडी टैग, राइट माय फ्रेंड्स। तो हमने बॉडी टैग लिख दिया। अब इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कहाँ नज़र आएगा, वो वेब पेज पर नज़र आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को अगर मुझे वेब पेज पे देखना है तो ये टेक्स्ट वेब पेज पे कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको रन टैब नज़र आ रहा है, इस रन पर आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आप जैसे आपका फायरफॉक्स इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, क्रोम इंस्टॉल है, सफारी इंस्टॉल है, जो भी आपका वेब ब्राउज़र है इंस्टॉल है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे और वो वेब ब्राउज़र जब ओपन होगा तो आपको ये टेक्स्ट उस वेब ब्राउज़र पे नज़र आ जाएगा। तो चलिए मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है कि यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, रीज़न ये है जो कुछ भी हम यहाँ लिखते हैं नोटपैड पे, उस नोटपैड पे हमेशा आपको लिखने के बाद Ctrl+S या फिर फाइल पे क्लिक करके सेव ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा, तभी वो फाइल सेव होगी। सेव होने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र पे तो आपका वो टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। चलिए देखते हैं। क्लिक करता हूँ Ctrl+S पे, सेव हो गया हमारा। इसके बाद वेब ब्राउज़र पर जाकर आप यहाँ पर रिफ्रेश बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जैसे रिफ्रेश पे क्लिक किया तो हेलो फ्रेंड्स नज़र आ गया। तो सिंपल अभी हमने क्या समझा कि जो कुछ भी हमें वेब पेज पे देखना है तो हम किस टैग्स के बीच में लिखेंगे, वो हमेशा बॉडी टैग के बीच में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपसे एक सवाल है मेरा कि हम बॉडी तो यूज़ कर लिया, राइट। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो बॉडी से ऊपर हमारा क्या होता है, सर होता है। सर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, बिल्कुल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप HTML कोड स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, हेड यूज़ करना है, हेड, राइट। और हेड को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैंने ये हेड को स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। अब हेड के नीचे का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट बोलते हैं। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, देन हम हेड टैग लिखेंगे, देन बॉडी टैग लिखेंगे। चलिए तो हेड टैग हमने लिख दिया है। अब हेड टैग का एडवांटेज क्या है, सी फ्रेंड्स, अभी आप ब्राउज़र को देखिए, ब्राउज़र अभी आपको सिंपल हेलो फ्रेंड्स नज़र आ रहा है, बट आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है। ऊपर ही देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिंपल एड्रेस नज़र आ रहा है, किसका, इस फाइल का। जो नोटपैड में हम अभी कोडिंग कर रहे हैं उस फाइल को जहाँ हमने सेव किया है उस फाइल का एड्रेस हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर वेब पेज को टाइटल देंगे। सबसे पहले दैट हेड टैग क्या होता है, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट की जनरल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, देखिए फ्रेंड्स जो मैं ये लिख रहा हूँ ये होते हैं कमेंट्स। क्या होते हैं ये, कमेंट टैग कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कमेंट टैग। और कमेंट टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के बीच में ही आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, आपका ये साइन आ जाएगा। देन 2 टाइम्स आपको डैश करना है, देन स्पेस देना है, फिर 2 टाइम्स आपको क्या करना है, डैश प्रेस करना है। तो ये होता है कमेंट टैग्स।
इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे, इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, कमेंट कहलाएगा। और कमेंट कभी भी वेब पेज पर नज़र नहीं आते। अब ये क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये समझ सकते हैं कि ये किस बारे में कोडिंग की गई है। जैसे देखिए हेड टैग के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी यहाँ पे कि हेड टैग यूज़ क्यों करते हैं, इट प्रोवाइड्स जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल टैग क्या है, एम्प्टी टैग्स है, नॉन एम्प्टी टैग्स, इट इज नॉन एम्प्टी टैग। बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया फ्रेंड्स, सॉरी। यहाँ पे एचटीएमएल जो टैग होता है नॉन एम्प्टी टैग होते हैं, राइट, नॉन एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट टैग लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कमेंट टैग्स, राइट। और बॉडी टैग क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, कंटेन करता है, टेक्स्ट को कंटेन करता है ताकि वो कहाँ नज़र आए, वेब पेज पे नज़र आए। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम इस लोकेशन को, इस पर्टिकुलर फाइल जहाँ ये सेव है उसको हम नहीं देखना चाहते, इस जगह हम किसी इस पर्टिकुलर वेब पेज को टाइटल देना चाहते हैं या नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल टैग का यूज़ करना है। व्हाट, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग क्या करता है, सिंपल टाइटल टैग जो होता है वो पर्टिकुलर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को टाइटल देने का काम करता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को जब हम वेब ब्राउज़र पर देख रहे हैं तो इस वेब पेज का कोई नाम होना चाहिए, राइट, और नाम कहाँ शो होगा, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे फर्स्ट पेज फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा इसको और यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा। सो क्लिक ऑन इट एंड हियर यू कैन सी कि यहाँ पर अब वो लोकेशन नज़र नहीं आ रही जहाँ मेरी फाइल सेव है। सिंपल इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हमने क्या दे दिया, एक टाइटल, एक नाम दे दिया, राइट माय फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन एंटिटी टैग्स। वो टैग्स होते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं, स्टार्ट होते हैं और एंड भी होते हैं। तो हेड टैग क्या है, नॉन एम्प्टी टैग्स। बॉडी टैग क्या है, नॉन एम्प्टी टैग्स। और एचटीएमएल भी क्या है, नॉन एम्प्टी टैग्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की जो कि हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सिंपल आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे, बट अगर आप उसको कलर देना चाहते हैं उस पेज को, तो आप क्या करेंगे। तो आप अगर बॉडी टैग के अंदर कलर देना चाहते हैं तो सिंपल आप इस एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जाएंगे, जहाँ बॉडी टैग लिखा हुआ उसके बाद में आप स्पेस प्रेस करेंगे, राइट। देन आप टाइप करेंगे बीजी कलर, राइट, बैकग्राउंड कलर। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कलर का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो इक्वल साइन क्या होता है, हम उस वैल्यू को, उस पर्टिकुलर कलर को असाइन क्या करेंगे, बीजी कलर के एट्रीब्यूट पे हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड लिख देता हूँ, तो रेड मैंने जो लिखा है वो रेड वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर में असाइन हो जाएगी, और वो हमें कहाँ नजर आएगा, इस वेब पेज पर, राइट। तो हम Ctrl+S प्रेस करेंगे, सेव हो गई फाइल। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश बटन पे प्रेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ गया। अगर आप इस बॉडी टैग के अंदर हर एक टेक्स्ट को अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट जो है ये मेरा एट्रीब्यूट है, और इससे मैं अगर मेरा बैकग्राउंड रेड है तो मैं दूसरा कलर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं वाइट दे देता हूँ। तो मैंने क्या दिया, वाइट लिखा मैंने और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, रिफ्रेश पे प्रेस करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, और बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया फ्रेंड्स, रेड हो गया। अगर आप इसमें कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा, बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल टाइप करेंगे BACKGROUND, बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड की स्पेलिंग आपने लिखनी है, देन इक्वल साइन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर इमेज का लोकेशन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पेज ओपन करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पिक्चर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नज़र आए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर एड्रेस को Ctrl+C कॉपी करूँगा, एंड देन नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा।
पेस्ट करने के बाद अब मुझे बताइए कि वो इमेज का नाम भी होगा। इमेज का नाम क्या है फ्रेंड्स, या मैं चेंज कर देता हूँ इमेज का नाम, मैंने यहाँ लिख दिया टी, सिंपल। तो टी डॉट, अब इसका राइट क्लिक करेंगे और इसकी देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है। तो राइट में हम क्लिक करके देखेंगे प्रॉपर्टी क्या है, पीएनजी। तो डॉट पीएनजी हम एक्सटेंशन लगाएंगे यहाँ पे, टी डॉट पीएनजी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैश, सॉरी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, स्लैश यूज करेंगे और टी डॉट पी एन जी टाइप करेंगे, राइट। ये स्लैश क्यों लगाया, क्योंकि ये जो इमेज है वो किस फोल्डर के अंदर है, वीडियो प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर है, देखिए फ्रेंड्स। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट स्लैश टी डॉट पी एन जी। सेव करेंगे HTML डॉक्यूमेंट फाइल को और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे। अब रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो इमेज आपके सामने नजर आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं रेड कलर हटाता हूँ यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट आता है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे अभी एम्प्टी कर दिया है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Ctrl+S प्रेस करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे, कलर चेंज नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो इमेज का कलर है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, इसीलिए यहाँ पर आपको वो चेंज नहीं नज़र आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पर इमेज को हटा देता हूँ तो क्या वो रेड कलर नज़र आएगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर अभी कट कर रखा है, सेव किया है फाइल को और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इमेज भी चली गई और पर्टिकुलर रेड कलर भी चला गया फ्रेंड्स। देन वो हमारा हेलो फ्रेंड्स जो टेक्स्ट लिखा वो भी नज़र नहीं आ रहा है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट का कलर क्या है यहाँ पे, वाइट। तो मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूँ। अब आपको रेड कलर में यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आएगा, देखिए फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप अपने इस वेब पेज पे इफेक्ट दे सकते हैं। तो हमने अभी क्या समझा, हमने अभी HTML टैग के बारे में समझा, नॉन एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं ये समझा, हेड टैग क्या होते हैं, टाइटल टैग क्या होते हैं और बॉडी टैग क्या होते हैं, और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स पे हमने समझे, राइट। अब बात करते हैं फॉन्ट टैग की, BR टैग की, HR टैग की, और बहुत सारे टैग हम बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब नोटपैड पे फिर से चलते हैं और यहाँ पर जो हेलो फ्रेंड्स है, अगर इसको मैं कुछ अच्छा सा इफेक्ट देना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि वो एट्रीब्यूट में यूज़ करूँ यहाँ पे जो मैंने बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसे हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, राइट। और मैं यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करके बताता हूँ। तो आप पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को भी स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया, राइट, और फ़ॉन्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स, ये कौन सा टैग होगा जो शुरू भी होता है और एंड भी होता है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो ये टैग्स क्या कहलाएंगे, नॉन एम्प्टी टैग्स कहलाएंगे, राइट माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नज़र आता है, देखते हैं चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेड नहीं रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ से इसका एट्रीब्यूट बॉडी टैग से हटा दिया। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, राइट। चलिए, अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा है। अब देखिए, जो फ़ॉन्ट टैग के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको इफेक्ट देना है तो आप किस तरह से दे सकते हैं, और आप कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप कोई इफेक्ट नहीं देना चाहते तो आप इसे उस टैग के बाहर लिखेंगे, राइट। चलिए देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम इफेक्ट दे सकते हैं। तो फॉन्ट के बीच में हम यहाँ लिखेंगे साइज इक्वल टू, हमने फॉर एग्जांपल 10 दे दी। तो फॉन्ट टैग के हमने अभी साइज दिए यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब साइज यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल 6 कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद यहाँ आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, एज कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट, यहाँ फ़ॉन्ट की साइज़ क्या हो गई है, बढ़ गई। अब आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे साइज़ के अलावा और क्या इफेक्ट दे सकता हूँ, कलर। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, COLOR भी सही वर्ड है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम COLOUR भी यूज़ कर सकते हैं और COLOR भी यूज़ कर सकते हैं।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कलर के बाद में आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेड दे देता हूँ, राइट, और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स रेड कलर में हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम साइज़ हो गई, वो इसलिए क्योंकि मैंने 3 एंटर कर दिया था। तो आप थोड़ा सा भी चेंजेस देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 4 टाइप करके रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने समझा फ़ॉन्ट टैग के बारे में और फ़ॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट के बारे में, राइट। अब आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का जो फेस है, आपने साइज़ देख ली, मतलब बड़ा कर सकते हैं साइज़ को, छोटा कर सकते हैं फ़ॉन्ट की साइज़ को। आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ कलर चेंज होता नज़र आ रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का फेस, मतलब जिस तरह से हम वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, हेलो, सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे फेस चूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको, तो आपको नज़र क्लियर आएगा यहाँ पे, इसलिए हेलो। और आपको यहाँ पर जैसे देखिए इसका फेस अब थोड़ा डार्क हो गया है, अब यहाँ देखिए थोड़ा थिन हो गया है, अब यहाँ देखिए और थिन और टिल्ट हो गया है, थोड़ा कर्व शेप ले रखा है टेक्स्ट ने, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का जो फेस है वो बार बार चेंज हो रहा है, राइट। तो उसी तरीके से आप भी यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट के फेस को चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए सिंपल, अगर आपको कोई नाम याद नहीं है तो आप वर्ड में जाइए, यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर नाम आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल आई लाइक टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन अभी आपके लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस टेक्स्ट को, नोटपैड पे जाएंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में हम इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका ये ब्राउज़र जो है फ्रेंड्स क्लोज हो जाता है बाय मिस्टेक, तो आप क्या करेंगे, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल क्या करना है, रन पे क्लिक करना है और वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ भी हमने चेंज करते हुए देखा, साइज़ एट्रीब्यूट से, कलर चेंज किया हमने कलर एट्रीब्यूट से, और फ़ॉन्ट का फेस भी अब आपके सामने चेंज होता हो गया है। तो अब क्या करेंगे, दूसरे टेक्स्ट की बात करेंगे, राइट। तो फ़ॉन्ट टैग्स के आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं फ़ॉन्ट टैग के बाद में BR टैग और HR टैग की बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाय आई एम नवीन, राइट। मैंने कुछ ये लिखा हाय आई एम नवीन, और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा और यहाँ टेक्स्ट लिखा है, इसके बीच में इस HTML जो डॉक्यूमेंट है, जो मैं फाइल बना रहा हूँ अभी यहाँ पे जहाँ मैं कोडिंग कर रहा हूँ, इस फाइल में अगर मैं कितना भी स्पेस या फिर एंटर दूंगा, वो इफेक्ट मुझे वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। मैं इसको कर दिया, मैंने काफ़ी बार एंटर कर दिया, देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं काफ़ी। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स ना तो यहाँ पे कोई एंटर नज़र आया, मतलब ये ना तो नेक्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है, राइट, और सिंपल एक स्पेस नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो भी हम इफेक्ट देना चाहते हैं वेब पेज पर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी 2 लाइन के बीच में हमें स्पेस देना है, या फिर किसी 2 लाइन के बीच में हमें एक लाइन ब्रेक करनी है, तो हम किसी पर्टिकुलर टैग्स का यूज़ करेंगे, राइट। वो पर्टिकुलर टैग क्या है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BR की। BR फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आप स्मॉल में लिख सकते हैं या फिर कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये BR टैग क्या होते हैं, किसी 2 पर्टिकुलर लाइन के बीच में अगर आपको गैप देना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, BR का। मतलब ये BR टैग जो होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, फॉर ब्रेक लाइन, राइट माय फ्रेंड्स। सो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, BR का। और आपको एक और बात बता देता हूं फ्रेंड्स कि ये जो टैग होता है, क्या मैंने इसको स्टार्ट किया है, बिल्कुल, बट क्या मैंने इसको क्लोज किया है, नहीं फ्रेंड्स। तो जिसको मैं क्लोज नहीं करूंगा वो टैग्स क्या कहलाएंगे, एम्प्टी टैग कहलाएंगे, राइट। तो BR जो है वो एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं, मतलब स्टार्टिंग है बट इसका एंडिंग नहीं होगा,
तो ये टैग्स क्या कहलाएंगे, एम्प्टी टैग्स। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो हम Ctrl+S प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे रिफ्रेश पे, तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों लाइन के बीच में एक लाइन का स्पेस आ गया है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये स्पेस एक और लाइन का देना है तो आप सिंपल कॉपी कीजिए इसको और पेस्ट कर दीजिए, सेव करके सिंपल में रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको दोनों लाइंस के बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है लाइंस को, राइट। चलिए अब बात करते हैं HR की। सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पर हाय आई एम नवीन, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंपल किसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू के बाद में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए HR जिसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल, इसका यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए होता है, राइट। तो और यहाँ पे ये टैग्स भी कौन सा टैग है, ये टैग भी एम्प्टी टैग है, राइट फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स मैं आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत स्लो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक बार इसको अगर समझेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे फ्रेंड्स, तो लिटरली बोल रहा हूँ ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम इसका डिफरेंस। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है पूरे वेब पेज पे। जब भी आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की कलर जो है उसको चेंज करना है तो कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, सिंपल आप रेड देना चाहते हो रेड दे सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे रेड दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद इसका कलर जो लाइन का कलर है वो आपके सामने चेंज हो गया, राइट। अगर आप चाहते हैं इसकी विड्थ को देना, इसकी विड्थ जो है, विड्थ भी एक एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स, तो अगर आप विड्थ देना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 20% देना चाहते हैं, 30% देना चाहते हैं, तो आप सिंपल 30% लिखेंगे, 30% टाइप करेंगे, सेव करेंगे और देखते हैं। चलिए मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। अब रिफ्रेश पे प्रेस करूँगा, देखिए फ्रेंड्स 30% जो है मतलब आपका जो वेब पेज का साइज़ है उसका 30% ही वो लाइन क्या होगा, ड्रॉ होगा, राइट फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं नहीं 30 नहीं होना चाहिए 70 होना चाहिए तो 70 कर दीजिए, सेव कर दीजिए, आपकी लाइन उस पर्टिकुलर विड्थ को पर्टिकुलर परसेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, विड्थ अब इसकी 70% हो गई, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, राइट, सेंटर में अलाइन हो रही है, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो अलाइनमेंट जो है वो चेंज करना, सेंटर में नहीं चाहते आप, कहाँ चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ALIGN अलाइन, ये अलाइन एट्रीब्यूट होता है फ्रेंड्स। इस अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप उस लाइन को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, या तो लेफ्ट राइट सेंटर जैसा आप चाहते हैं। तो मैं आपको राइट करके बता देता हूँ एक बार, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी सेंटर में है, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स राइट में चली गई लाइन, राइट। अगर आप चाहते हैं कि राइट नहीं होना चाहिए लेफ्ट चाहिए मुझे, तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये लाइन अभी राइट से लेफ्ट आ जाएगी, देखिए फ्रेंड्स। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको हटा देते हैं इस एट्रीब्यूट को और सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपने समझा कि किस तरह से हम BR टैग और HR टैग का यूज़ कर रहे हैं। HR टैग लाइन को ड्रॉ करने के लिए आता है, राइट, और BR टैग जो होता है लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक HTML के सभी टैग्स के बारे में बात करेंगे और हर एक डिटेलिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।